नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना और मेरे साथ देख रहे हैं रुहेलखंड समाचार। इस समय उत्तर प्रदेश की एटीएस ने एक आईएसआई के एजेंट को पकड़ा है। जी, आप सही सुन रहे हैं, पाकिस्तान खुफिया एजेंसी का एक एजेंट, वो भी उत्तर प्रदेश के रामपुर के टांडा का है। जी, आप सही सुन रहे हैं कि टांडा का रहने वाला शहजाद को उत्तर प्रदेश एटीएस ने गिरफ्तार किया है, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम कर रहा था। बड़ी बात यह कि शहजाद का अगर आप सब कुछ देखेंगे, शहजाद अपने परिवार से अलग रहता है। शहजाद ने अपना एक नया मकान बनाया है। उस मकान पर अगर आप गौर करेंगे तो उसने 2 कैमरे लगवाए हैं। उन 2 कैमरों का मूवमेंट, इसका मतलब ये एक तरफ से मूवमेंट कर देखता है और एक दूसरी तरफ से, तो आने जाने वालों पर गतिविधियों पर नज़र रखने का काम करता है। ऐसा मकान बनाने पर जिस तरह से कैमरे लगे हैं, उसके मूवमेंट पर, और एटीएस ने जिस तरह से शहजाद को गिरफ्तार किया है, शहजाद पर गंभीर आरोप हैं कि शहजाद ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए काम किया है। देश की बहुत कुछ जानकारियां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को दी हैं। ऐसा माना जा रहा है कि शहजाद कपड़े के बहाने या सामान बेचने के बहाने पाकिस्तान आता जाता था और वहां पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में था। जैसे ही एटीएस को ये सब कुछ जानकारियां लगी हैं, एटीएस ने उत्तर प्रदेश के रामपुर के टांडा के रहने वाले शहजाद को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद शहजाद की पत्नी रजिया ने साफ तौर से इन आरोपों को गलत ठहराया है। आखिरकार रजिया क्या कह रही है वो भी सुन लेते हैं, और बड़ी बात है कि जो शहजाद ने मकान बनाया है वो भी देख लेते हैं कि आखिरकार। मैं इन बात को यूँ कह रहा हूँ कि जैसे कि अब एक यूट्यूबर पकड़ी गई है, ज्योति मल्होत्रा, उसका भी आप हाव भाव देखते हैं कि वो एक टूरिस्ट के बहाने अपना ब्लॉग चलाती थी और कम पैसे में काम करती थी, लेकिन अचानक उस पर बड़ा पैसा आ गया। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि शहजाद का मकान भी और शहजाद की पत्नी के जो बयान हैं उन पर कहीं ना कहीं खुफिया विभाग काम करेगा। देखिएगा इस पूरी रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के रामपुर के टांडा का रहने वाला शहजाद कल यूपी एटीएस के हाथ चढ़ गया। उसकी वजह है कि वे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करता है। इस खबर के बाद उसके घर के आसपास सन्नाटा पसरा हुआ है, और बड़ी बात यह है कि उसके घर पर लगे कैमरे इस बात के गवाह हैं कि उसके घर लगे कैमरों में आखिरकार सारी वो तस्वीरें कैद हो जाती हैं जिसको शहजाद चाहता है। शहजाद हर मोमेंट की खबर रखना चाहता है। शहजाद ने अभी हाल फिलहाल में ही एक नया मकान बनवाया है, और उस मकान में दोनों साइडों पर कैमरे लगे हुए हैं, जिससे आने जाने वालों की हरकतों को वो निगरानी रख सके। बताया जाता है कि शहजाद काफ़ी समय से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था, और शहजाद ने अभी अपने परिवार से अलग होकर के एक काफ़ी बड़ा मकान बनाया है। लेकिन उसकी पत्नी इस बात को लेकर चिंतित है कि उसके पति को लोगों ने फंसा दिया है। क्या नाम है आपका? राजिया। ये बताइए, जो शहजाद हैं वो कौन है आपके? मेरे हस्बैंड है। हस्बैंड हैं। उनको जो गिरफ्तार किया है तो उन पर आरोप है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते थे। क्या कहना चाहेंगे? बस ये उनका तो काम था, ये कपड़े आते थे वहाँ से, और भी लोग करते हैं बहुत सारे, ये थोड़ी यही करता है। अच्छा। ये तो इनको तो दोषी ठहराया जा रही है, बेकसूर है। घर परिवार में आपके कौन कौन है? हम तो 2 बच्चे हैं, बस एक मैं हूँ, एक वो है, बस 4 जने हैं घर में, उसके अलावा कोई भी नहीं है। शादी को कितने साल हो गए आपके? 15 साल हो गए। अच्छा। ये तो रही कि यही कर रहे हैं काम। हाँ। और भी तो लोग कर रहे हैं। किसी और से पूछताछ की? नहीं, किसी से नहीं, इनसे ही पूछताछ की। पाकिस्तान के तो और भी बहुत लोग कर रहे हैं, यही तो नहीं कर रहे। उनका तो बहुत साफ सुथरा काम है, बहुत साफ सुथरा काम है। अपना ये एक लड़का छोटा बच्चा, बस मेरी एक बात करा दीजिए उनसे, मेरे हस्बैंड से एक बार बात करा दीजिए, उनकी एक आवाज़ सुनने का था। मेरे बच्चे के करा दीजिए, बच्चा मारा जा रहा, इसके करा दीजिए। बाप का दीवाना, पूरी रात हो गई रोते रोते, हमारा कोई नहीं। कब लेके गए थे? कल लेके गए। कहाँ से? यहीं से? चोर होते तो वो साथ में थोड़ी चले जाते, उनके वो साथ में थोड़ी चले जाते। साफ है वो तो, बहुत साफ है।
नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नए अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।